जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो डेली हम लोग यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं। तो जो भी प्रश्न आप लोग के लिए लाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा जल्द ही होने वाली है, ये आप लोग को भी पता जरूर होगा। तो आप लोग को इस समय जो है जितना प्रैक्टिस हो सके आप लोग उतने ही प्रैक्टिस प्रश्नों को कीजिए। ये सबसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। और मैं इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो आप लोग इस लेक्चर को जो भी वीडियो आती है इस चैनल पर आप लोग उसे पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद उसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी क्लास की पीडीएफ होती है, अगर उस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे जो क्लासें होगी वहाँ पे उस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए प्रश्न आते हैं पहला। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न करें कि फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत धांसू प्रश्न है ये। तो देखिए तो यहाँ पे 1789 ईस्वी में ये जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व है इसका नारे को कब बुलंद किया गया था, तो 1789 ईस्वी में इसको बुलंद किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। प्रश्न आते हैं दूसरा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए करा रहे हैं, तो पूरा देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पे कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित किया गया है। तो जो पंचायती राज विषय है उसको जो है राज्य सूची में उसको शामिल किया गया है। तो यहाँ पे देखें तो राइट आंसर जो बी होगा ये बिल्कुल सही होगा। पंचायती राज विषय ये किस सूची में शामिल किया गया है, तो इसे राज्य सूची में शामिल किया गया है, राज्य सूची में शामिल किया गया है। प्रश्न देखिए तीसरा, भुलाइएगा मत कभी आप लोग। प्रश्न यहाँ पे जो तीसरा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयां क्या थी। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो वस्तु विनिमय जो प्रणाली है उसमें आवश्यकताओं के दोहरे संजोग का अभाव देखने को मिला था और मूल्य मापन की कठिनाइयां। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा। ए और बी दोनों जो विकल्प हो रहे हैं ये बिल्कुल सही हो रहे हैं और ये जो दोनों विकल्प हैं ये वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न आते हैं चौथा नंबर। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारत का सर्वाधिक धनी राज्य कौन सा है जो प्रति व्यक्ति जीडीपी में सर्वोच्च रैंकिंग होने के साथ उसकी जीडीपी विशालतम है, मतलब सबसे ज्यादा है। तो उसका नाम हो जाएगा, जो भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र, इसका जो जीडीपी है वो सबसे ज्यादा क्या है, अधिकतम है और सर्वोच्च रैंकिंग भी इसका सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र राज्य का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर आप लोग याद कीजिएगा। प्रश्न देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को, यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है वह प्रति व्यक्ति की जो आय होती है उसी के हिसाब से उसको व्यक्त किया जाता है। जो प्रति व्यक्ति मतलब एक एक व्यक्तियों को गिनकर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके विकास को निर्धारित किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। प्रश्न देखिए यहाँ पे 6 नंबर 6 प्रश्न करें कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था। बहुत अच्छा सा प्रश्न आ गया ये 6 नंबर कि ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, तो महिलाओं के द्वारा ताड़ी विरोधी आंदोलन को चलाया गया था। प्रश्न देखिए यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी। बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये भी। तो 1927 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था, जब स्वतंत्रता आंदोलन के समय उस समय पटना युवा संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न देखिए यहाँ पे 8 नंबर, अच्छा सा प्रश्न आ गया यहाँ पे जो 8 प्रश्न करे कि निम्नलिखित में किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो देखिए तो यहाँ पे दिया है कि विश्व में सबसे अधिक मतदाता भारत में होने के कारण, ये बिल्कुल गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही हो रहा है कि बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार के कारण, मतलब 18 वर्ष और उससे अधिक जो भी युवा हैं उनके लिए जो है
ये अधिकार दे सकते हैं उनके लिए वह स्वतंत्र हैं। तो ये बोला गया है प्रश्न 8 में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। प्रश्न आइए देखिए 9 नंबर। यहाँ पे 9 जो प्रश्न करे कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा है कि प्रस्तावना संविधान का कोई भी भाग नहीं है। प्रस्तावना जो है संविधान का कोई भी भाग नहीं है। तो बेसवारी मुकदमा जो है इसी में सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुकदमा बनाया था जिसमें ये बताया गया था कि जो संविधान का जो प्रस्तावना है इसमें लागू नहीं किया जा सकता है। तो बेसवारी मुकदमा जरूर याद कीजिएगा। प्रश्न देखिए 10 जो है यहाँ पे, माफ कीजिएगा दोस्तों, 10 नंबर ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। अच्छा सा प्रश्न है। तो ये संसद के पास अधिकार होता है कि ये नए राज्यों का गठन कर सकता है और वर्तमान में राज्यों की जो सीमाएं हैं उसको भी बदलने का अधिकार पार्लियामेंट या संसद मतलब संसद को ही होता है। प्रश्न आते हैं 11 पे। यहाँ पे देखिए 11 प्रश्न करे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है किससे संबंधित है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो प्रस्ताव है ये किससे रिलेटेड है। ये जो है संवैधानिक जो सुधार है, यहाँ पे संवैधानिक कर लीजिएगा, संवैधानिक जो सुधार है ये इसी से रिलेटेड है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ओके, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों। प्रश्न देखिए 12 प्रश्न करें कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो उसका नाम हो जाएगा ओजोन। ओजोन जो है ये गैस है जो वायुमंडल में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और इसका सूत्र जो होता है O3 होता है। ओके, 13 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे। 13 जो प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है किस हिमनद से निकलती है। तो ये जो है यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री और बारालाचा दारा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। इसमें से नॉन होगा, यहाँ पे जो नन लिखे हैं यही सही ऑप्शन, ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है किस हिमनद से निकलती है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन जो है सही हो रहा है। प्रश्न आइए देखते हैं 14 प्रश्न करें कि बिहार राज्य के किस शहर को वर्मी कंपोस्ट जिला माना जाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये कि बिहार राज्य के कौन सा ऐसा शहर है जिसको वर्मी कंपोस्ट जिला के रूप में जाना जाता है। उसका नाम हो जाएगा बेगूसराय। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। आगे प्रश्न आते हैं 15। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट कराते हैं और जो भी प्रश्न लाते हैं वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। 15 प्रश्न देखिए करें कि जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा कराते हैं। तो ये जो है दक्षिण पूर्व से आते हैं और भारत में ठंड के मौसम में वर्षा कराते हैं। जो अभी आप देख सकते हैं कि अभी ठंडा का समय है और कहीं कहीं राज्य है वहाँ पे वर्षा हो रही है। जैसे दिल्ली में भी बहुत तेज वर्षा हो रही थी कल, तो उसके अनुसार आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके मतलब वर्षा हो रही है। 16 प्रश्न कह रहा है कि हाजीपुर किस फल की खेती के लिए विख्यात है। तो हाजीपुर जो है ये केला की खेती के लिए सबसे विख्यात माना जाता है हाजीपुर, क्योंकि हाजीपुर में केला सबसे ज्यादा होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 17 देखिए प्रश्न जो है यहाँ पे कि लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है। तो लोकहितवादी उपनाम से जो है गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। किसे जाना जाता है तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। 18 प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता किसे माना जाता है। जन्मदाता किसे कहा गया है तो लेनिन को कहा गया है। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे कहा गया है तो लेनिन को कहा गया है। प्रश्न आइए देखते हैं 19 नंबर। 19 प्रश्न करें कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो कंटो उपनिषद जो है इसी में ये जो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान नचिकेता और यम का, इसमें जो है उपनिषद में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 21 जो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की राजभाषा की भाषाएं क्या है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी राजभाषा का जो भाषाएं हैं वह है अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों देखें तो ये सही होगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 22 नंबर।
22 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता है या पहले उसे क्या कहा जाता था। तो यहाँ पे देखिए तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, विग कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों उसे, तो उसे विग कहा जाता था। प्रश्न देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दोस्तों 22 के बाद यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न आ गया, ठीक है। यहाँ पे 22 के बाद 24 नंबर प्रश्न आ गए हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ हमने मिस्टेक कर दी है। तो हम लोग 22 ही प्रश्न आज की क्लास में हम लोग करते हैं। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मिलेगा, उसके आगे हम लोग प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम नजर आ गया तो उसको कर लेते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके वजह से ही मैं यहाँ पे मतलब स्टॉप करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे 24 नंबर प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। 22 के बाद 23 होता है, तो उसके आगे हम लोग प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।